हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अब हम लोग के झारखंड को बाय बोलने का टाइम आ गया है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने घर मुंबई। तो गाइस, अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ अपने घर मुंबई जाने के लिए। तो अब मैं झारखंड को बाय बोलते हुए जा रही हूँ और कुछ प्यारी प्यारी यादें लेते हुए। अगर मेरी नानी मुझसे ज्यादा प्यार करती तो मैं 2 वीक के लिए रुक जाती, बट मेरी नानी तो मेरे से, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ रही हूँ मुंबई। एक्चुअली में मुझे रुकने का दिल था और रिटर्न मुंबई आने का दिल तो नहीं था, बट मैं मेरी नानी के नजर में मेरे लिए कुछ प्यार ही नहीं देखती थी, तो मैं रिटर्न आ गई मुंबई। मेरी बड़ी अप्पी को तो बहुत प्यार करती थी नानी, बट मुझे करती ही नहीं है। नानी और दादी के घर मैंने किया काफी सारा एंजॉय। तो अब मुझे मुंबई जाने का टाइम आ गया है मेरी ओरिजिनल लाइफ जीने का। तो दिस टाइम तो मैं 3 इयर्स के बाद आई थी और शायद अब कभी ना हो। मेरे अंकल अब हम लोग को स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। कुछ भी कहो, झारखंड के रोड काफी अच्छे हैं। काफी लोग इस रोड को देखने भी आते हैं क्योंकि यहाँ के रोड कुछ ऐसे जिगजैग रहते हैं कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था कि इसे रांची की घाटी बोला जाता है। इस घाटी को लोग काफी दूर दूर से देखने आते हैं, इसलिए इस घाटी पे काफी सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं। आइसक्रीम, पानी पूरी, आप जैसे स्टॉल्स चाहेंगे वैसे यहाँ पे लगे रहेंगे। आते टाइम भी आपने मेरे इस घाटी का व्यू देखा था और रिटर्निंग आते टाइम भी। घाटी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि दिल कर रहा था इस घाटी को उतर के देखें, बट अगर उतर के देखते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। और अगर आप कभी भी झारखंड जाओ तो ये घाटी जरूर देख के आइएगा। यहाँ इस घाटी को देख के मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं जन्नत में हूँ, क्योंकि यहाँ का व्यू जन्नत से कम नहीं है। आप सब मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको इस घाटी का व्यू कैसा लग रहा है। अगर आपको पूरी घाटी देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करिए रांची की घाटी और घाटी का व्यू देखिए। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ मेरी लाइफ में वापस से। वेकेशन का इतने जल्दी एंड हो गया कि बस मेरे माइंड में यही चल रहा है कि कब ये वेकेशन रिटर्न स्टार्ट होगा। हम लोग का रांची में 5 डेज इतना जल्दी पास हो गया कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। जब फैमिली पूरी एक साथ रहती है तो कभी किस चीज का पता ही नहीं चलता। और मेरा छोटा भाई, मेरा बाबू, उसकी तो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आएगी और मेरी कजन्स की भी मुझे काफी ज्यादा याद आएगी। मैंने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन। तो हमारी ट्रेन थी 4 आवर लेट, तो हमने लिया फैमिली वेटिंग रूम। 4 आवर हम लोग स्टेशन पे बैठ के वेट थोड़ी ना कर सकते थे, तो हम लोग ने ले लिया फैमिली वेटिंग रूम। पापा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए पापा कुछ देर सो गए और मैं टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ रील्स स्क्रॉल करने लगी। तो वेटिंग रूम में हमारा 4 आवर स्पेंड हो चुका है। सो अब हम लोग की ट्रेन आने वाली है। सो हम लोग ने अपना लगेज सेट किया और वेटिंग रूम को छोड़ के हमें प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा ताकि हम लोग की ट्रेन मिस ना हो। मैंने अपने कपड़े के ऊपर चाय गिरा ली थी, तो मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़े। तो अभी कुछ मिनट बाद हमारी ट्रेन आने वाली है। सो कुछ देर हम लोग ने प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड किया और अब हम लोग की ट्रेन आ गई है। और ट्रेन में जाने के बाद हम लोग ने शूटिंग नहीं की कि आगे क्या हुआ, क्योंकि हम रात हो चुकी थी काफी ज्यादा। सो हम लोग सोने के लिए चले गए। सो यहाँ मेरी न्यू मॉर्निंग स्टार्ट हुई। पापा के साथ मैंने थोड़ी देर मोबाइल देखी, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। पापा बोलते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद वो मुझे मोबाइल दे देंगे, तब तक मैं ऐसे ही दूसरे के मोबाइल में झाँकती रहूंगी। दूसरे के तो नहीं, बट पापा के मोबाइल में ऐसे ताकती झाँकती रहूंगी क्योंकि पापा गेम खेलते रहते हैं। मुझे भी इंटरेस्ट है गेम खेलने में, क्योंकि पापा मेरे जैसा गेम खेलते हैं। चलिए, मेरा टाइम स्पेंड कभी मम्मी के मोबाइल में ताकते झाँकते हो जाएंगे, सो कभी पापा के मोबाइल में। तब तक मैं ग्रेजुएशन तक वेट कर लूँगी। आते टाइम मैंने इतना वीडियो शूट नहीं किया कि मैं आपको व्लॉग में दिखा सकती क्या खाई क्या की, क्योंकि जाते टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और अब हम लोग की ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग अपना लगेज लेके उतर गए और बस ऑटो के लिए चले गए। सो गाइस, अब हमें ऑटो मिल चुका है। मैं कोल्ड फील्ड में पूरी काली हो चुकी थी और मेरा फेस हो चुका था काफी ज्यादा डल। जाते टाइम में सबसे मिलने वाली थी तो मैं ज्यादा एक्साइटेड थी, और आते टाइम में सबको छोड़ के आ रही थी तो थोड़ी सी सैड थी। तो गाइस, अब हम लोग रास्ते का व्यू लेते घर पहुंचने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।